अमेरिकी गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे पूरी दुनिया में मौजूद अमेरिकी जर्नल्स और एडमिरल्स को अमेरिका में तलब कर दिया है। ये अनयूजुअल है और इनको हंगामी तौर पे तलब किया गया है। आप तमाम अमेरिकी अखबार उठा लें। सबसे पहले ये खबर जो है वॉशिंगटन पोस्ट ने दी है। मेरे पास यहाँ पे ये खबर मौजूद है। मिलिट्री टाइम्स में, दीगर बहुत सारे जो अमेरिकी अखबार हैं, जरीदे हैं, उन सब के अंदर यह खबर छप चुकी है कि अमेरिका ने इमीडिएटली अपने 800 जर्नल्स और एडमिरल्स को, ये लगभग 800 से ज्यादा है मिलिट्री जर्नल्स और एडमिरल्स जो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। ये दुनिया के दर्जनों ममालिक में अलग अलग टाइम जोन्स के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है, जहां जहां दुनिया में बैठे हुए हैं। इन तमाम जर्नल्स को और एडमिरल्स को, चाहे वो बहरी बेड़ों में है, चाहे वो जमीन के ऊपर है या अमेरिकी फौजी अड्डों पे हैं, ये जहां जहां पे ये लोग मौजूद हैं दिफाई नुक्ता नजर से, चाहे इनका ताल्लुक ऑपरेशनल फोर्सेस से है, चाहे ये नेवी के हैं, चाहे एयरफोर्स के हैं, या इनका ताल्लुक जो है वो इंटेलिजेंस से है, इन सबको अमेरिका में कॉल किया गया है। इससे पहले जब जब ये हुआ, इसके असरात दुनिया के ऊपर पड़े हैं। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं, ताकि क्योंकि हमारी याददाश्त जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि माजी में जब ये हुआ तो फिर क्या हुआ, ये माजी करीब की बात बताता हूं। ये जनाब जितने भी जनरल्स हैं और एडमिरल्स हैं, इनको हंगामी तौर पर बुलाया गया। ये आम बात नहीं है। माजी में ये 3 मरतबा हमें जो करीबी तारीख है वो ये बताती है। एक, ये 1962 में जब क्यूबन मिसाइल बहरान था, तब इनको बुलाया गया था। और उसके बाद जो है वो एक बहुत बड़ा मसला इशू पैदा हो गया था, जिसको रिजॉल्व किया अमेरिकन से। फिर 2001 में 9/11, उस वक्त रम्सफील्ड ने फौजी सरबराहों से मुलाकात की थी हंगामी तौर पे, और उसके बाद आपने देखा कि दुनिया फिर किस तरफ गई। 2003 में इराक जंग थी, उसकी प्लानिंग के ऊपर मीटिंग के हवाले से और सद्दाम रजीम के खात्मे के हवाले से यह किया गया था, हमने वो भी देखा। और अब उसी नौयत की एक हंगामी मुलाकात जो है वो अब की जाएगी। इसमें जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं अमेरिका के, पीट हेग्सेट, उन्होंने समन किया है तमाम टॉप ऑफिशियल्स को। ये बैठेंगे। अब ये क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। अब जो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है, उन्होंने ये भी तय किया था इक़्तिदार में आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो फौज की जो एक तरीकाकार है उसको बदल देंगे। उन्होंने कुछ चीजों के नाम भी बदले हैं और वो ये भी कहते रहे कि हम फौज को थोड़ा कम भी करेंगे, हम क्वालिटी पे जाएंगे, क्वांटिटी के बजाय। वो इस तरह की चीजें वो करते रहे और वो अपनी पॉलिसीज लाना चाहते हैं। लेकिन क्या उनको लाने के लिए इस लेवल पे इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की जरूरत है? देखिए, हाल ही में अमेरिका की आपको देखना पड़ेगा तरजीहात क्या है। नंबर 1, वो अफगानिस्तान से वापस लेना चाहते हैं बगराम एयरबेस। नंबर 2, अमेरिका परेशान है चाइना की बढ़ती हुई मईशत से। चाइना का जो माशी असर रसूख है वो पूरे एशिया और यूरोप में फैल चुका है। अफ्रीका के मिनरल्स के ऊपर चाइना कंट्रोल करता है बहुत बड़े पैमाने पे। और ये आपका जो मिडिल ईस्ट है या जहां पर भी चले जाए, इवन अमेरिकन मईशत के अंदर चाइना पेनिट्रेट करता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। चीन के साथ एक सर्द जंग अमेरिका की चल रही है, जैसे एक दौर में रशिया के साथ अमेरिका की सर्द जंग चलती थी। पाकिस्तान उस दौर में अमेरिकन कैंप में था और आज पाकिस्तान जो है वो फिर अमेरिकन कैंप में ऐसा दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब की पॉलिसी जरा डिफरेंट थी। तो जिस तरीके का प्रोटोकॉल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को अमेरिका में मिला है या फील्ड मार्शल को